हेलो बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। अभी तक मैंने सारी बातें की आपके साथ पॉइंट चार्जेस की, उन्हीं दो पॉइंट चार्जेस में मैंने आपका लॉ लगाया था, कूलम्स लॉ। तो अब देखते हैं अगर मेरे पास चार्ज के अंदर कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन है तो क्या मैं कूलम्स लॉ लगा सकता हूं। अगर लगा सकता हूं तो मुझे उसके साथ क्या क्या और काम करना पड़ेगा, या अगर नहीं लगाना मुझे तो कंफर्टेबली मैं कैसे डिस्कस कर सकता हूं। तो वो मुझे सारा आज डिस्कस करना है। आर यू गेटिंग मी बेटा? मैंने क्या कहा, अभी तक मैंने आपका जो कूलम्स लॉ है वो पॉइंट चार्जेस के लिए डिस्कस किया है। अब मैंने बात करनी है कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस की बात करनी है। तो अगर मेरे पास कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस है तो मुझे उस केसेस में कूलम्स लॉ लगाना है, तो वो कैसे लगाना है वो सब चीजें मुझे डिस्कस करनी है। तो सबसे पहले तो मेरे पास जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज है इन ए कॉन्टिन्यूअस मैनर, दैट कैन मीन थ्री वेज। Continuous line distribution of charge, continuous surface distribution of charge और continuous वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन। तो तीन तरह से चार्ज मेरे पास कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है। अगर तो अलोंग ए लाइन है, और हम बेटा ध्यान रखना अभी धीरे धीरे आगे चलेंगे, जैसे तो हमेशा पॉजिटिव चार्ज को दिखाते हैं हम, नेगेटिव को कभी नहीं दिखाते, क्योंकि सारे रूल्स मैंने पॉजिटिव चार्ज के हिसाब से डिफाइन किए हुए हैं, फंडामेंटली यूनिवर्सली। अगर सरफेस की बात है, ये एक सरफेस है, इस पे आपने चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है यूनिफॉर्मली, दैट इज योर सरफेस। और थर्ड आपके पास वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज है, तो आपने एक वॉल्यूम ऑफ चार्ज है उसको डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है यूनिफॉर्मली, दिस इज योर अब अगर लाइन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज है तो यहां पर लीनियर चार्ज डेंसिटी होगी, मींस चार्ज पर यूनिट लेंथ। यहां क्या होगा, लीनियर चार्ज डेंसिटी होगी भाई, ठीक है जी। उसको डिनोट करते हैं लैम्डा से। यहां क्या होगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी, यहां पर सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी भाई यहां पर। इसको रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा से, और यहां पर होगी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। इसको डिनोट करते हैं रो से। ठीक हो गया बेटा जी। अब इफ चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली अलोंग ए लाइन, दैट इज नोन एज लीनियर चार्ज डेंसिटी, एंड लीनियर चार्ज डेंसिटी इज डिनोटेड बाय सिंबल लैम्डा। अगर चार्ज सरफेस के ऊपर है, that is known as a surface charge density, means charge per unit surface area. अगर आपने चार्ज को विद इन ए वॉल्यूम रखा हुआ है, then charge enclosed या चार्ज ऑन ए यूनिट वॉल्यूम विल बी योर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो अगर यहां है तो मेरा वर्ड हो शब्द होंगे लीनियर चार्ज डेंसिटी। अगर यहां की बात करूंगा तो मेरे शब्द होंगे सरफेस चार्ज डेंसिटी। अगर मेरे वॉल्यूम की बात होगा तो मैं यूज करूंगा वर्ड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो इफ चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली अलोंग ए लाइन, दैट इज नोन एज द लाइन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, या और कॉन्टिन्यूअस लाइन डिस्ट्रीब्यूशन। इफ चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ओवर ए सरफेस, दैट इज नोन एज द कॉन्टिन्यूअस सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन। इफ चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली विद इन ए वॉल्यूम, दैट इज नोन एज द कॉन्टिन्यूअस वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन। अब मुझे इसकी वजह से किसी पॉइंट के ऊपर फील्ड निकालना है भाई, तो मैंने सबसे पहले बात की लाइन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज की बात की। ये मेरे पास एक लाइन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज है। इस पॉइंट पे मुझे इसकी फोर्स निकालनी है भाई, इस पॉइंट चार्ज क्यू पे फोर्स निकालनी है। कहते कोई बात नहीं, इसका एक छोटा सा पोर्शन सपोज करो ऑफ लेंथ डीएल, उसका देखो क्या बनता है पोजीशन वेक्टर। लेंथ कितनी है बच्चा जी, ये इसका छोटा सा पोर्शन लिया मैंने, ये जिसकी लेंथ है डीएल,
ठीक है जी, लेंथ dl है। इसका पोजीशन वेक्टर सपोज r है और इसका r डैश है, चाहे r1 r2 मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे करो, इसको r रखो, इसको r नॉट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। लो जी, मैंने क्या कहा है, लीनियर चार्ज डेंसिटी कितनी है भाई, लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा, चार्ज ऑन लेंथ dl क्या आ जाएगा, लैम्डा dl, यही बन जाएगा बच्चा जी, यही चार्ज बन गया। तो छोटा सा चार्ज आ गया ये, इसको नया नाम दे दो, dq मान लो, इसको dq मान लिया। अब इसकी वजह से यहां फोर्स कितनी होगी, फोर्स ऑन दिस निकालनी है, तो व्हाट इज df, स्मॉल फोर्स बनेगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q इंटू dq। फोर्स निकालनी है q के ऊपर, तो r नॉट माइनस r वेक्टर मॉड क्यूब और r नॉट माइनस r वेक्टर। ये तो मेरा लॉ है, जिस पे फोर्स निकालनी है उसको पहले लिखते हैं, इसकी वजह से फोर्स निकालनी है। व्हाट विल बी टोटल फोर्स ओवर ए कंप्लीट लाइन, इंटीग्रेट कर लो तो क्या बन जाएगा, Q, व्हाट इज dq, लैम्डा dl अपॉन r माइनस r नॉट माइनस r मॉड क्यूब इंटू r नॉट माइनस r वेक्टर। ऊपर ले जाओ, उसको कहां लिखें भला, जगह बनती है कहीं, यहां बनती है। तो व्हाट इज f, हाँ जी, क्या क्या बाहर आ जाएगा, Q बाहर आ जाएगा, लैम्डा बाहर आ जाएगा, ठीक है जी। उसके बाद और कुछ बाहर आएगा नहीं, ये छोड़ो, तो आपने क्या लाना बाहर क्या आता है, वो तो जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, बस छोड़ो, इसको यहीं छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तब देखेंगे कौन कौन से वेरिएबल हैं और कौन कौन से मेरे पास कांस्टेंट है, कोई डाउट हो बच्चा। दिस इज फोर्स ड्यू टू लाइन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। अब ऐसे ही मैं फोर्स ड्यू टू सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज भी निकाल सकता हूं। अब सरफेस का भी निकाल के देख लेता हूं बच्चों जी, ठीक है ना। ये मैंने निकाला है लाइन का, इसको तो रब कर दूं सारे ऊपर वाले, ताकि जो मैंने यूज किया वो पड़ा रहेगा ना बेटा यहां पर, इसलिए मैंने इसको लाइन को पूरा छोड़ दिया यहीं पर, लाइन वाले को। दिस इज माई लाइन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, ये लाइन का है सारा, ठीक है जी। सरफेस की बात कर लेते हैं। मान लो कि सरफेस है, ये सरफेस है और ये मेरे अगेन वही है, इस पॉइंट पे निकालना है Q है, ठीक है जी। ये सारे इसका एक छोटा सा पोर्शन सपोज कर लिया ds, इसका पोजीशन वेक्टर r है, तो व्हाट इज सरफेस चार्ज डेंसिटी, हाँ जी, व्हाट इज सरफेस चार्ज डेंसिटी, क्या होती है बच्चा जी, सिग्मा होती है, चार्ज ऑन एरिया ds, चार्ज ऑन एरिया एलिमेंट, क्योंकि छोटा सा सपोज किया आपने तो वर्ड लगा सकता हूं मैं एलिमेंट, एलिमेंट ds कितना हो जाएगा बच्चों जी, बराबर है कितना हो जाएगा बच्चा, ये सिग्मा ds सॉरी इज इक्वल टू सिग्मा ds हो जाएगा बच्चों, यही बनेगा। अब इस चार्ज का फोर्स यहां निकालनी है, तो व्हाट इज df, 1/4 पर, इसको नाम दे लो बच्चों जी, dq नाम दे लो, क्या बन जाएगा वो, q इंटू dq, जिस पे फोर्स निकालनी है इस पे r नोट माइनस r वेक्टर मॉड क्यूब इंटू r नोट माइनस r वेक्टर, यही बनेगा बच्चों जी। तो व्हाट इज ये बन जाएगा q सिग्मा ds अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r नॉट माइनस r वेक्टर डिवाइडेड बाय r नॉट माइनस r वेक्टर मॉड क्यूब, और व्हाट विल बी f, सरफेस इंटीग्रल दो होंगे, एरिया वाइज है, एक लेंथ का होगा एक ब्रेड्थ का होगा, ठीक है ना जी। तो दिस इज योर q सिग्मा dx अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये r नॉट माइनस r वेक्टर डिवाइडेड बाय r नॉट माइनस r वेक्टर मॉड क्यूब, ये आपका ड्यू टू सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन आ जाएगा।
ऐसे ही अगर मैं वॉल्यूम को निकालना चाहूंगा तो मेरा वॉल्यूम बन जाएगा। वॉल्यूम को नीचे डिस्कस कर देते हैं। अब लाइन वाला मैं सारा कर चुका हूं, अब यहां वॉल्यूम को कर देते हैं बच्चा जी, ठीक है ना, ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे हमारे को। लो जी, वॉल्यूम की बात करते हैं। सपोज कर लीजिए ये एक वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज है, ठीक हो गया, ये सारा वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज है। इसमें एक छोटा वॉल्यूम मैंने सपोज कर लिया, ये छोटा वॉल्यूम, ये मेरा कोऑर्डिनेट एक्सिस है, इस पॉइंट पे निकालना है और ड्यू टू दिस निकालना है। एक तो इसका बन गया आर वेक्टर और एक इसका बन गया क्यू का आर नॉट वेक्टर, ठीक है बच्चा जी। अगेन वही, व्हाट इज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होगी बच्चा जी? रो होगी यहां पर, चार्ज ऑन वॉल्यूम एलिमेंट कितना होगा बच्चों जी? वही बन जाएगा रो डीवी, क्योंकि डीवी सपोज किया है वॉल्यूम एलिमेंट मैंने, तो इसको नाम दे दो डी क्यू, ठीक हो गया बच्चा। तो व्हाट इज डी एफ? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डी क्यू अपॉन आर नॉट माइनस आर वेक्टर मॉड क्यूब आर नॉट माइनस आर वेक्टर, ठीक है बच्चा जी, वही बनेगा। अब टोटल फोर्स निकालनी है एफ। अब यहां पर तीन होंगे, वॉल्यूम इंटीग्रल, कंप्लीट लेंथ ब्रेड्थ हाइट तीनों होंगे यहां पर। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, ये बन जाएगा रो डीवी डिवाइडेड बाय आर माइनस आर नोट माइनस आर मॉड क्यूब, और ये आर नोट माइनस आर वेक्टर। तो ये आपके पास ड्यू टू वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन बन जाएगा। कोई डाउट हो बच्चा जी आपको? इट मींस अगर मेरे पास चार्ज जो है वो कॉन्टिन्यूअस मैनर में रखा हुआ है तो मैं कूलम लॉ तो अप्लाई कर सकता हूं, लेकिन मुझे थोड़ा सा पहले उस पे से भी पॉइंट चार्ज को सिलेक्ट करके लॉ लगा के फिर इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, फिर इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। और फिर हम आगे जैसे से आगे चलेंगे, अब देखो थोड़ी सी दिक्कत तो मुझे आ ही रही है। पहले इसको चार्ज, छोटा सा चार्ज बनाना है, उसका पोजीशन वेक्टर देखना है, फिर मैंने, क्योंकि देखो ना, अगर मैंने चार्ज यहां सपोज कर लिया तो उसको भी वेक्टर चेंज हो जाएगा। तो फिर हम इसके लिए एक नया मेथड निकालेंगे, अभी मेथड जाएंगे, लेकिन यहां तो मैं आपको बता रहा हूं कि कर सकता हूं, मैं कर सकता हूं, बट नॉट इन अ कंफर्टेबल जोन। तो उसके लिए आगे रास्ते बताएंगे, पहले इसको डिस्कस करते हैं, ठीक है बेटा, आगे चलें। देख लो बच्चों जी, प्रॉब्लम देखो बेटा, कहता है एक मेरे पास लाइन ऑफ चार्ज है, यूनिफॉर्म रॉड है, जिसके ऊपर मैंने चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ यूनिफॉर्मली, और उस पर टोटल चार्ज मैंने क्यू दिया हुआ, टोटल चार्ज क्यू, कैपिटल क्यू दिया हुआ है। तो इस लाइन के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट मींस नॉन कंडक्टिंग है ये, तभी जहां रखूंगा वहीं चार्ज पड़ा रहेगा। तो चार्ज कहता है एक पॉइंट चार्ज है प्लस क्यू एट ए डिस्टेंस डी फ्रॉम वन एंड, ये प्लस क्यू चार्ज है। कहता है इस पे फोर्स बढ़ाओ ड्यू टू दिस लाइन ऑफ चार्ज, ठीक है। क्या है जी? ए पॉइंट चार्ज plus q is placed at a distance d from one end of a non-conducting rod, non-conducting uniform rod of length L having total charge कैपिटल Q, ठीक है। नॉन कंडक्टिंग यूनिफॉर्म रॉड ऑफ लेंथ हैविंग टोटल चार्ज Q डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली।
डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ओवर द लेंथ। ठीक है जी, क्या निकालना है? फाइंड फोर्स ऑन पॉइंट चार्ज। अब यह ध्यान से सुनना मेरी बात को मेरा बेटा। अब जो चार्ज यहां रखा हुआ उसका डिस्टेंस ये होगा, जो यहां रखा डिस्टेंस बढ़ जाएगा, यहां रखा डिस्टेंस और बढ़ जाएगा, तो डिस्टेंस तो कम ज्यादा हो रहा है, कोई बात नहीं कहता है। एक छोटा सा पोर्शन सपोज करो इसका dx एट ए डिस्टेंस x फ्रॉम द पॉइंट चार्ज। ये सिर्फ अप्रोक्सीमेशन है, मैं पहले बता दूं आपको, अप्रोक्सीमेशन है। ठीक है जी, इसका छोटा सा पोर्शन dx से सपोज करो, तो व्हाट इज लीनियर चार्ज डेंसिटी? लैम्डा क्या होगी भाई इसकी? टोटल चार्ज बाय लेंथ। लेंथ l लिखी, हाँ l लिखी है, लेंथ ये बन जाएगी। चार्ज ऑन पोर्शन dx, तो व्हाट विल बी dq? लैम्डा dx, तो लैम्डा q बाय l। कोई डाउट हो बच्चा जी? बाय कूलम्स लॉ, फोर्स ऑन दिस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q dq अपॉन x स्क्वायर, यही है बच्चा जी। लेकिन मुझे तो यहां से लेकर यहां तक इंटीग्रेट करना है, कहां से कहां तक? d से लेकर l प्लस d तक। तो व्हाट इज f? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q, व्हाट इज dq? लैम्डा q बाय l अपॉन x स्क्वायर। अब देख लो, दिस इज योर df, सॉरी df। तो व्हाट इज df? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, स्मॉल q कांस्टेंट है, कैपिटल Q कांस्टेंट है। सॉरी गड़बड़ कर गया मैं यहाँ पर, देखो। तो q बाई एल इंटू डी एक्स, तो q l नीचे आ जाएगा और dx बाई एक्स स्क्वायर आ जाएगा। चेक कर लो बच्चों को डाउट हो तो। व्हाट इज f? d टू l प्लस d तक इंटीग्रेट करना है, ये सारा कांस्टेंट था तो उसको बाहर लिख लो पहले ही, बिल्कुल ठीक रहेगा। f इज इक्वल टू q कैपिटल Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू l, d से लेकर l प्लस d तक इंटीग्रेट करना है dx बाई एक्स स्क्वायर। ठीक है जी, कोई डाउट हो तो ये आ जाएगा कैपिटल Q स्मॉल q 4 पाई एप्सिलॉन नॉट l एक्स स्क्वायर का क्या बन जाएगा? 1 बाई एक्स स्क्वायर, एक्स रेक्स टू -2 बनेगा, सॉल्व करके एक्स रेक्स टू -1 बाई, चलो 2 स्टेप कर देता हूं, एक्स रेक्स टू -2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई -2 प्लस 1, लिमिट d से लेकर l प्लस d तक। इसको सॉल्व करना है भाई, कहाँ सॉल्व करें? ऊपर सॉल्व कर लेते हैं बस। तो f इज इक्वल टू स्मॉल q कैपिटल Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट l, सॉरी सॉल्व करके आ जाएगा -1 बाई एक्स, -1 बाई एक्स, तो -1 बाई एल प्लस डी माइनस माइनस यही बन जाएगा बच्चा, ये आ जाएगा -1 बाई एक्स। तो पहले अपर लिमिट -1 बाई एल प्लस डी और फिर माइनस एन आती है प्लस बन जाएगा 10। ठीक है जी, तो ये सॉल्व करके आ जाएगा, इसको सॉल्व कर लें -d और l प्लस डी, ऊपर l आ जाएगा, तो l सेल खत्म हो जाएगा। ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट l, अगर आप अंदर सॉल्व करोगे तो आ जाएगा वो -d प्लस l प्लस d अपॉन l इंटू एल प्लस डी। ठीक है बच्चा, ये l से l ये d से d कैंसिल हो जाएगा, ये l से l कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा, यहां लिख रहा हूं मैं, स्मॉल q कैपिटल Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन कैपिटल L इंटू कैपिटल L प्लस डी। दिस विल बी योर फोर्स। अब यहां पर तो मेरे पास यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन थी, मैंने लॉ लगा लिया। शेप मुझे पता, जब शेप नहीं पता होगी तब कैसे काम करेंगे? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, धीरे धीरे आगे चलेंगे ना, एकदम तो चल के फायदा नहीं आगे। अभी तक शेप मुझे पता थी, रॉड की शेप थी, मैंने कहा ये डी होगी, एल प्लस मैंने लगा लोगों के निकाल दिया फॉर्मूला आपका। अगर शेप इर्रेगुलर हुई तो कैसे काम करेंगे? वहां तो सोचना पड़ेगा ना कैसे काम करूं। कोई बात नहीं, उसको भी आराम से देखेंगे, आगे चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, कहता है कि मेरे पास टोटल चार्ज क्यू है। चलो क्वेश्चन लिखते हैं पहले। ए चार्ज क्यू इज डिस्ट्रीब्यूटेड विद इन ए स्फीयर, ठीक है जी, ऑफ रेडियस आर। the volume distribution is as rho r is equal to a by r square e raised to r minus 2r by a। ये है भाई, मीन्स वो यूनिफॉर्म नहीं है। फाइंड रेडियस ऑफ स्फीयर, ये बतानी है भाई कितनी रेडियस बनेगी, मतलब रेडियस स्फीयर की क्या होगी। कोई बात नहीं, मान लेते हैं कि रेडियस ऑफ स्फीयर है भाई, ये स्फीयर बन गया और इस सारे में चार्ज रखा हुआ है। तो जब यूनिफॉर्म ना हो तो क्या करते हैं, पहले एक छोटा स्फीयर सपोज करो जिसकी रेडियस कितनी होगी, आर होगी। आर पे मुझे पता है कितनी है, आगे फिर छोटा सा और सपोज कर लो। यही रूल चलता है मेरा बच्चा जी। फिर जब छोटे वाली बात करनी हो, ये क्या है, डी आर है। What is total charge within the sphere? यही होता है बच्चा। What is rho? कितनी है भाई, एक चीज लिखनी भूल गया, कैपिटल ए एंड स्मॉल ए अलग से लिख रहा हूं मैं, यहां लिखना भूल गया हूं, यहां लिख रहा हूं कैपिटल ए एंड स्मॉल ए दोनों कांस्टेंट हैं भाई, आर कांस्टेंट। क्योंकि अगर ये भी वेरिएबल है तो मुझे फिर और मेथड लगाना पड़ेगा जो शायद मुझे नहीं आता, मतलब अभी मेरे स्कोप से बाहर। तो ये a बाई आर स्क्वायर ई रेस टू पावर माइनस 2r बाई ए डीवी। हाँ जी, व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ दिस स्मॉल पोर्शन, 4 पाई आर स्क्वायर डी आर, पुट कर दो इंटू 4 पाई आर स्क्वायर डी आर। ये मुझे कैलकुलेट करना है भाई। क्वेश्चन समझ आ रहा है? कहता है एक चार्ज क्यू मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया विद इन अ स्फीयर ऑफ रेडियस आर, लेकिन जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इस तरह से है। रेडियस बताओ स्फीयर की क्या बनेगी। तो लो जी, यहां से क्या आएगा भाई, जरा चेक कर लें। आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 4 पाई ए, कुछ और तो नहीं बचता, 4 पाई ए ई रेस टू पावर माइनस 2r बाई ए इंटू डी आर। कोई डाउट हो बच्चा जी? लिमिट 0 टू आर क्यू। ठीक है बच्चा, एक स्टेप और यही कर लेते हैं। हाँ यही कर सकते हैं। Q इज इक्वल टू 4 पाई ए ई रेस टू पावर माइनस 2r बाई ए डिवाइडेड बाई माइनस 2 बाई ए, लिमिट 0 टू आर। ठीक हो गया बच्चा जी? देखो जी, Q इज इक्वल टू 4 पाई ए, सॉरी 4 पाई ए, तो ये a ऊपर चला जाएगा, स्मॉल a ऊपर चला जाएगा, माइनस 2 नीचे रह जाएगा। चेक कर लो बच्चा जी, माइनस भी यहां लगा दो। कैपिटल Q इज इक्वल टू माइनस 4 पाई कैपिटल A स्मॉल a बाई 2। देख लो बच्चा, कहीं डाउट जा रहा हो तो बता देना साथ साथ, यहां डाउट आ रहा है हमें। ये 4 पाई A ऊपर से चला आ रहा है, 4 पाई A ऊपर चला गया, माइनस यहां की 2 यहां चला गया। अब ब्रैकेट के अंदर आ जाओ, ई रेस टू पावर माइनस 2r बाई ई रेस टू 0। ठीक है जी, चेक कर लो। कोई डाउट हो बच्चा जी? मुझे निकालना है कैपिटल आर, तो ये तो फिर सारी सॉल्व की तो 2 रह जाएगा यहां पर। Q बाय 2a पाई स्मॉल a, माइनस अंदर एडजस्ट कर रहा हूं, 1 माइनस ई रेस टू पावर माइनस 2r बाई ए। कोई डाउट हो बच्चा जी? चेक कर लो। ये उठ के इधर आ जाएगा, वो उठ के उधर चला जाएगा। ठीक है जी, कहां करें?
रब तो करना ही पड़ेगा, रब तो करना ही पड़ेगा। तो e रेस टू पावर -2r बाई ए इज इक्वल टू 1 माइनस क्यू अपॉन 2 पाई कैपिटल ए स्मॉल ए। देख लो बच्चों, कहीं कोई फैक्टर तो नहीं रह गया मेरा बच्चा जी? तो पहले दोबारा कर लो यार, ये 4 पाई आर से कट गया था, 4 पाई ए बाहर आ गया था, e रेस टू -2r बाई डिवाइडेड बाई -2 बाई ए 4 पाई ए बाई 2, ठीक है, 4 पाई ए बाई 2, तो ये नीचे उधर के आ गया, क्यू अपॉन 2 पाई ए, बिल्कुल ठीक हो गया। टेकिंग एंटी लॉग ऑफ बोथ साइड, -2r बाई ए इज इक्वल टू नेचुरल लॉग 1 माइनस क्यू अपॉन 2 पाई, या एक काम और कर लें, पहले प्लस कर लें इसको, दैट विल बी बेटर। अगर मैं प्लस करना चाहूंगा इसी सारे फैक्टर को, तो e रेस 0 1 ही होता है ना, हाँ ठीक है। तो e रेस टू पावर 2r बाई ए इज इक्वल टू 1 माइनस क्यू अपॉन 2 पाई कैपिटल ए स्मॉल ए। देख लो बच्चों जी, 1/1 कर दिया मैंने सारे कोई। व्हाट इज योर 2r बाई ए नाउ? 2r बाई ए, आराम से काम करेंगे, नेचुरल लॉग ऑफ 1/1 माइनस क्यू अपॉन 2 पाई कैपिटल ए स्मॉल ए, और बस यहां a बाई 2 कर दूं तो r आ जाएगा, बस चेक कर लो बच्चों जी बस। और r इज इक्वल टू इसके बाद a बाई 2 नेचुरल लॉग ऑफ 1/1 माइनस क्यू अपॉन 2 पाई कैपिटल ए स्मॉल ए। कोई डाउट हो बच्चों क्वेश्चन के अंदर आपको? कोई डाउट हो क्वेश्चन के अंदर आपको? तो मैंने पहला क्वेश्चन तो आपका किया कि वहां से मैंने कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज से मैंने क्या कोशिश की, फोर्स को निकालने की। वहां ये बताने की कोशिश की है कि भाई अगर आपने इनको हम एक्सटेंडेड चार्जेस भी बोल देते हैं, और या इसको कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज भी बोल देते हैं। इनके लिए मैंने क्या कहा आपसे कि भाई अगर ये वाले चार्जेस हैं तो यू हैव टू बी केयरफुल। सेकेंड क्वेश्चन में मैंने क्या किया आपके लिए, इन चार्जेस को निकालने की कोशिश की। अब मैं लास्ट में एक बात कह रहा हूं यहां पर, जो चलो लिख देते हैं उस बात को, चलें आगे बेटा जी। हाँ जी बच्चों, अब हमारे 2 लेक्चर का नटशेल क्या निकलता है, कूलम्स लॉ वाला और आज वाला। कूलम्स लॉ कैन बी अप्लाइड, ठीक है, टू पॉइंट चार्जेस एट रेस्ट। अगर चार्जेस मोशन में है मुझे फिर तब भी बहुत कुछ कैलकुलेट करना पड़ेगा। और जैसे मैंने आज का क्या, अगर मेरा चार्ज एक्सटेंडेड मींस कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन है, अगर कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन और इसी को ही फिर हम एक्सटेंडेड डिस्ट्रीब्यूशन भी बोलते हैं, और एक्सटेंडेड चार्जेस है, तो जैसे मैंने अभी कहा कि भाई अगर तो रॉड का केस था मेरे पास, रॉड में मुझे पता था लेंथ वगैरह, डायमेंशन पता थी, अगर डायमेंशन नहीं पता तो मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा। तो ये जो कूलम लॉ है यहां पर विद कंफर्ट जोन आप अप्लाई कर सकते हो। अगर उसमें मोशन वगैरह है तब भी मेरे को देखना पड़ता है कि चार्ज एक मोशन में है, दोनों मोशन में, अगर दोनों मोशन में तो लॉ नहीं लगेगा, अगर एक है तो अप टू सर्टेन एक्सटेंट ये लॉ लग जाता है। लेकिन अगर मैं इस फिर पचड़े में पढ़ना ही नहीं चाहता, मैंने कहा कोई बात नहीं जी, अगर चार्जेस आपके ये वाले हैं और एंड मूविंग भी है, मान लो एंड मूविंग चार्जेस हैं, उनमें को फिर मैं सॉल्व करूंगा, गॉस थ्योरम से सॉल्व करूंगा। उस गॉस थ्योरम से मुझे उस चार्ज का फील्ड निकालना आता है थ्योरम से। तो फिर मैं अब क्या करूंगा, पहले मैं फील्ड को पढ़ूंगा, अब मुझे फील्ड भी पढ़ना आ गया, फील्ड से फोर्स निकालनी सीखूंगा मैं, ये मुझे फील्ड देगी उसका चार्जेस का, वहां पर फिर मैं फोर्स निकाल लूंगा। तो मैं जो अभी तक मैंने किया है
वो कूलम्स लॉ किया है, वो पॉइंट चार्जेस पे लगता है जब वो रेस्ट के ऊपर है। तो अब मैंने एक्सटेंडेड का क्वेश्चन किया है आपके लिए, मैं ये नहीं कह रहा नहीं किया है मैंने, लेकिन अगर एक्सटेंडेड का केस आ जाएगा तो मैं यहां पर जाकर ज्यादा कंफर्टेबल फील करूंगा, क्योंकि वहां मुझे शेप वगैरह की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती, तो उस समय तब चीजों को देखेंगे। तो मैंने आपका जो पहले लेक्चर में चार्ज बताया, सेकंड में कूलम बताया, आज मैंने कूलम लॉ को एक्सटेंड किया है कॉन्टिन्यूअस चार्जेस के, वहां कर दिखाया, ऐसे लगेगा। लेकिन अगर मुझे कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन डायमेंशन नहीं पता तो आई एम नॉट कंफर्टेबल। तो ऐसी क्वेश्चन को डील करने के लिए मुझे यह काम करना पड़ता है। लेकिन यहां मैंने क्या कहा, इन चार्जेस का फील्ड निकालूंगा मैं पहले, तो इसलिए पहले मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ना है बीच में, तो मुझे बीच में क्या पढ़ना है, इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ना है। इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ के फिर मैं यहां आऊंगा, तब मेरा प्रॉपर कूलम्स लॉ बनेगा बेसिकली, तब मेरी वो इलेक्ट्रोस्टैटिक मींस इंटरेक्शन बिटवीन चार्जेस की बात कंप्लीट होगी। फिर हम उन चार्जेस के आफ्टर इफेक्ट स्टडी करेंगे कि ये अगर चार्जेस दे दिए तो क्या कर रहे हैं, पोटेंशियल बना रहे हैं। अब चार्जेस मैंने कैसे दिए हैं, सिंगल कंडक्टर को दिए हैं या प्लेट्स को दिए हैं, तो उनके मैंने अगर ज्यादा चार्ज कैसे स्टोर करना है, फिर वो कैपेसिटेंस बन जाएगी। तो बच्चों आज मैंने आपकी कोशिश की है एक्सटेंडेड चार्जेस का एक इंट्रोडक्शन बनाने की, ठीक है बेटा जी, कि अगर चार्जेस एक्सटेंडेड हैं अप टू सर्टेन लिमिट विद यू कैन से लिमिटेड बाउंड्री में मैं इनके कूलम्स लॉ लगा सकता हूं, लेकिन अगर मुझे फ्रीली अप्लाई करना है तो दैट इज नॉट पॉसिबल। उसके लिए मैंने इसलिए मैं चाहता तो छोड़ सकता था, लेकिन मैंने आपको क्लियर करना चाहा कि गॉस थ्योरम आ गया कि क्यों पढ़ेंगे हम। लेकिन फिर मैंने कहा कि यहां पर मैं इनकी गॉस थ्योरम मुझे फील्ड बताती है उसका, तो पहले मैं फील्ड को पढ़ लेता हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड पहले मैं इसको पढ़ लेता हूं, फिर अब तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट करेंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू वेरी मच।